हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई कल हमने क्या बात की थी। कल हमारी चर्चा बिल्कुल सब स्पष्ट थी कि हम निफ्टी को एक नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ देखेंगे। और उसका रीज़न ये है कि दोनों की साइड जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनका डिके जो है वो बहुत तेज़ी से होता है एक्सपायरी वाले दिन, और बड़े प्लेयर्स उसी प्रॉफिटों को कमाना चाह रहे हैं। तो जो वोलेटिलिटी थी वो वोलेटिलिटी आई, यहाँ पर सेटल हुई और बाज़ार में जो है बिल्कुल 24,400 पे बंद हुआ और एक नैरो रेंज में ट्रेड हुआ। आज बाज़ार सुबह देखिएगा 10 बजे से पहले जो परसों के जो एक दिन पहले के सौदे होते हैं वो निपटते हैं, तो वो निपट गए। और फिर एक डब्लू पैटर्न के साथ एक अच्छा तेज़ी का जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर निफ्टी ने रिएक्शन दिया। लेकिन हुआ क्या कि फिर वहाँ से बाज़ार धीरे 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 नीचे की तरफ आता रहा और लास्ट तक एक नैरो रेंज में काम करता रहा। और दिन भर जो भी पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है उनके प्रीमियम सुहा हो गए। तो ये तो रहा निफ्टी 50 का हाल। तो निफ्टी 50 पे अपना जो आकलन था वो बिल्कुल कल सटीक आज निकला। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है उस बनने की बात जो है अब स्पष्ट दिखने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर दायरे खुलते हैं 24,000 तक के। अब यहाँ पर निफ्टी में रिलीफ नहीं आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। और बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। जब बैंक निफ्टी पे आएंगे तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद इस महीने के अंदर 24,000 के दायरे निफ्टी 50 दिखा सकता है। लेकिन अभी बात करते हैं कल की। तो कल हमें लग रहा है कि कल भी एक नैरो रेंज में ही ट्रेड हम एक्सपेक्ट करें। लेकिन कल क्योंकि फ्राइडे है तो वैसे भी चांसेस हैं, क्योंकि एफ आई आईज ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा यार बाहर आ जाए तो बाज़ार थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो वो तब जो है बेचना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बाज़ार ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, तो एफ आई आईज की जो सेलिंग है वो लगातार है। आज भी 5,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग जो है एफ आई आईज ने की है। अब यहाँ पर मुझे जो लग रहा है कि जो मंथली एक्सपायरी होगी उस समय पर काफ़ी इंटेंसीफाई सेलिंग जो है एफ की तरफ से आ सकती है। अगर वो होता है तो 24,000 के दायरे आपको देखने के लिए मिलने चाहिए। और एक केस ये भी हो सकता है कि अगर वो इंटेंसीफाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो आप 23,600 तक भी जा सकते हैं। बट मेरा बेस्ट केस 24,000 ही है। बट महीने के एंड में क्या होता है कि जो मंथली एक्सपायरी होती है तो गहमा गहमी बुल्स और बियर्स में जो अवस्था रहती है, तो वहाँ पर अगर एक इंटेंसिफाई सेलिंग हो गई तो 23,600 के दायरे भी बाजार दिखा सकता है। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS और बजाज ऑटो ये सब चल रहे थे तेजी में। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICI, लार्सन, अदानी और सन फार्मा कमज़ोर थे। अब अगर आज हम देखें तो निफ्टी बैंक के जो इंडेक्स हैं, ये जो फाइनेंशियल जो शेयर्स हैं वो चल रहे थे, बाकी सभी जगह कमजोरी थी और निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स भी माइनस में था। अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या हुआ। 51,531.15 292 पॉइंट चला। सिमिलर पैटर्न थे, बट बैंक निफ्टी ने उछाल थोड़ा सा निफ्टी से ज़्यादा लगाए और निफ्टी के सामने निफ्टी बैंक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी। और यहाँ पर ये देखिएगा 781 तक गया अभी। लेकिन ये जो 800 का लेवल था 51,800 इसके आसपास जैसे ही जाता है तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बाजार देख रहा है। तो जब तक 51,800 के नीचे ही बाजार है, जब तक सेल ऑन राइज है, 51,800 के ऊपर जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस है और वहाँ पर अच्छी सप्लाई आती हुई दिखेगी। तो निफ्टी बैंक में भी हम सिमिलरली ये मान के चल रहे हैं कि जो पैटर्न है वो यही दिखा रहे हैं कि भाई हालांकि स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर निफ्टी में पहला दायरा 50,500 के आसपास जाके बनता है और अगर सेलिंग इंटेंसिफाई होती है तो 49,800 और 49,500 तक के दायरे भी देख सकता है। तो ये होगा मंथली एक्सपायरी में होना चाहिए, लेकिन आजकल कुछ एक्सपायरी से पहले भी हो जाता है। बट अभी फ्राइडे का सेशन है तो हम मान के चल रहे हैं कि भी 3-4 दिन है, तो यहाँ पे बाजार साइडवेज टू पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव होने में एक सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सेलर्स के पास रहती है। HDFC बैंक, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और एक्सिस बैंक ये सब मेन चलने वाले थे। कोटक महिंद्रा और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक गिरने वाले थे। अब देखिए निफ्टी बैंक में शनिवार को रिजल्ट आएंगे ICICI बैंक के, और यहाँ पे रिजल्ट
जिस तरीके से बाकी बैंकों के आए हैं, तो कोटक के वीक थे, HDFC के ठीक थे। तो यहाँ पर ICICI बैंक की जो रिजल्ट है वो ठीक आने की उम्मीद है। और लेकिन बाजार जो है पहले ही इनको प्रीमियम दे चुका है। अगर ठीक आए तो मुझे लगता है कि ICICI बैंक में कुछ ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं, लेकिन अगर थोड़े से भी ख़राब रिजल्ट आ गए और वैल्यूशंस प्रीमियम मिल रही हैं इस समय पर, तो ICICI बैंक के अगर ख़राब रिजल्ट आ गए तो सोमवार से ही आपको फाइनेंशियल्स में भी मार्केट शुरू होती हुई नज़र आ सकती है। आज 24 अक्टूबर 5,000 करोड़ की सेलिंग करी है FIIs ने, और इस महीने की कुल सेलिंग हो गई है 97,000 करोड़ रुपीज़। और एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन FIIs ने बाय किया। और 3620 की DIs की सेलिंग है और FIIs लगातार माल बेच रहे हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जब महीने की एंड की में जब आप एक्सपायरी पे जाएंगे तो ये जो फिगर्स है अभी सेलिंग का, ये कहीं 15,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ के बीच भी पहुंच सकता है। और ये अभी जो सेलिंग हो रही है ये ऊपरी लेवल पे हो रही है, और फिर वहाँ पर अगर वो सेल ऑफ होता है तो वो सेल ऑफ चौतरफा होगा और स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर भी जबरदस्त सेलिंग होगी, और जिसकी बदौलत निफ्टी की पोजीशंस बचाने के लिए भी लोग जो है अपने मार्जिन्स का शॉर्टफॉल को चैलेंज करेंगे, और जिसकी वजह से एक असर जो है, एक और लैग जो है सेलिंग की आ सकती है। क्योंकि जो FIs का गेम प्लान है जो अब तक मुझे समझ में आ रहा है वो यही है कि वो सेलिंग करते जा रहे हैं और महीने के एंड में इंटेंसिफाई सेलिंग करेंगे, और महीने के एंड में जब इंटेंसिफाई सेलिंग करेंगे तो वो स्मॉल कैप के अंदर भी होगी। और जिन लोगों की पोजीशंस हैं, तो देखिएगा अब कल फ्राइडे को मैं न्यूट्रल बाजार मान रहा हूँ, न्यूट्रल टू पॉजिटिव, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही सोमवार जाएंगे जितने भी स्टॉक के ऑप्शंस हैं, स्टॉक के फ्यूचर्स हैं जो सेल साइड है, वहाँ पर मार्जिन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली सोमवार से लिक्विडिटी जो है रिटेलर्स को, जो भी ट्रेडर्स हैं उनको डालनी पड़ेगी। मान लीजिएगा आपने ICICI बैंक का फ्यूचर प्लस कर रखा है तो एक एडिशनल मार्जिन की डिमांड सोमवार को आ जाएगी, फिर उसके बाद मंगलवार को और आ जाएगी। अगर मान लीजिएगा ICICI बैंक का शेयर 5-7% टूटता है तो क्या होगा कि एक शॉर्टफॉल होएगा, उधर से स्मॉल कैप टूट रहा होगा, तो एक प्रेशर जो है वो बन सकता है। ICICI बैंक मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है, लेकिन अगर ICICI बैंक के रिजल्ट खराब आए तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और फिर वो जो सेल ऑफ चारों तरफ चलेगा तो वो एक चिंता का कारण हो सकता है, और FIIs ने अपनी जो मंदी की पोजीशंस हैं वो उनको स्केयर ऑफ कर लेंगे, और फिर जैसे महीने की एक्सपायरी ख़त्म, बाजार फिर दोबारा से नॉर्मल तरीके से शायद चलते हुए नजर आए, और हो सकता है कि दोबारा से एक अच्छी तेज़ी आपको बाजार दोबारा से पकड़ते हुए जाए। बट मंथली एक्सपायरी तक हम एक वेट करेंगे, और क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल से हमारे अनुमान के हिसाब से टूट चुके हैं, थोड़ा बहुत और गुंजाइश है, बट इस समय पर जो पोजीशंस है मंदी की रखना थोड़ी सी खतरे से खाली नहीं है। पोजीशंस का जो साइजिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पुल बैक आता है तो तेज़ी से आ सकता है, लेकिन वो पुल बैक हो सकता है 1 दिन चले 2 दिन चले। मान लो कल पुल बैक आ जाए तो सोमवार को हो सकता है साइडवेज हो जाए, मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार में फिर एक इंटेंस सेलिंग जो है हो सकती है। और सेलिंग का कोई भरोसा नहीं, कल से परसों से भी हो सकती है, 5 दिन की भी हो सकती है, बट 3 दिन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और अगर ये मेरा व्यू बदलेगा भाई कल के बाजार के बाद, तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा। बट अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है गेम उसी हिसाब से चल रहा है कि थोड़े दिन बाजार को ऊपर से पटका, फिर थोड़े दिन छोड़ दिया, तो जो भाई स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट की रिटेलर आप माल खरीद बाजार को ऊपर ला, लेकिन वो ला नहीं पा रहा, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो अगर वो ला नहीं पा रहा, अभी नहीं ला पा रहा, तो एक्सपायरी पे FIIs क्या करेंगे, उठा के माल पटक देंगे और अपने FNO के जो सौदे उनमें प्रॉफिट काटेंगे। और निफ्टी में भी देखिएगा 0.0761, तो निफ्टी तो अभी भी ओवरसोल्ड है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ है। अगर ये 1 से ऊपर चला जाता PCR तो मैं मान लेता कि कल ही बाजार टूट जाता बैंक निफ्टी के शेयर्स भी। तो अब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कल PCR 1 से ऊपर चला जाए, थोड़ा सा बाजार 200-300 पॉइंट ऊपर चल जाए, उसके बाद सोमवार से मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार फिर चांसेस बनेंगे सेलिंग के। तो थोड़ा सा बाजार को उठना भी जरूरी होता है बेचने के लिए। और ऑप्शन चेन आज जो है तेजी वालों के फेवर में है, तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन निफ्टी में तो बरकरार रखी है और अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। 24,400 एक मेजर एरिया, और उसके ऊपर भी 24,500 24,600 पे भी, लेकिन बैंक निफ्टी बैकफुट पे आ गए। कॉल राइटर्स इन द मनी जो कॉल राइटर थे
वो उन्होंने अपनी पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दी, और उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी और पुट राइटर भी एक्टिव हो गए। और मुझे लग रहा है कि इन पुट राइटर से पुट बिकवा के ही ना बाजार जो है ट्रैप मारेगा। तो अभी एक दिन और मुझे लग रहा है कि कल बाजार निफ्टी बैंक शायद स्ट्रेंथ दिखाए, और अगर कल भी निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखाता है, अगर कल भी निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ दिखाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई फिर, और 51,800 नहीं तोड़ता, 51,800 900 नहीं तोड़ता है, तो आपको सोमवार से सेलिंग शुरू होनी चाहिए। और अगर 51,800 900 तोड़ देता है तो 52,200 52,300 तक आज में और सोमवार में चला जाएगा। फिर मंगल और बुधवार से फिर पिटाई जो है लाजमी हमें लगेगी। तो अभी जो हमारे को गेम प्लान समझ में आ रहा है FIs का, वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।